बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल मूवी मेटाफॉर्स में। तो आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी रोम-कॉम मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिस मूवी के एंड में हीरो को लड़की नहीं मिलती है। एंड डोंट वरी, ये कोई स्पॉइलर नहीं है। मूवी के स्टार्टिंग में ही नरेटर ऑडियंस को वार्न कर देता है कि ये कोई लव स्टोरी नहीं होने वाली है। This is a story of boy meets girl. But you should know up front, this is not a love story. तो मूवी का नाम है 500 डेज ऑफ समर। ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जो फिल्मों वाली लव स्टोरीज में बिलीव रखता है एंड उसे लगता है कि उसकी लाइफ में कोई ड्रामेटिक चेंज सिर्फ तभी आ सकता है जब उसकी लाइफ में कोई लड़की हो। इस ड्रीमी पिक्सी लड़के का नाम होता है टॉम और जिस लड़की के पीछे ये पूरी मूवी में पड़ा रहता है उसका नाम होता है समर। अब मूवी के टाइटल के रेफरेंस से आप समझ गए होंगे कि ये मूवी टॉम के समर के साथ बिताए 500 दिन को कवर करती है एंड मूवी नॉन लीनियर फॉर्मेट में चलती है। यानी हमें कहानी डे 1 से नहीं दिखती बल्कि इन 500 डेज के अलग अलग सेगमेंट में बिखरी हुई दिखती है। तो सबसे पहला सीन हम डे 488 का देखते हैं जहां टॉम समर के साथ बैठा होता है और दोनों एक दूसरे को देख के स्माइल कर रहे होते हैं। इसमें नोटिस करने वाली बात यह है कि जो समर है उसने एक एंगेजमेंट रिंग भी पहनी हुई होती है। फिर हमें इन दोनों कैरेक्टर्स के बारे में पता चलता है कि कैसे समर अपने पेरेंट्स के डिवोर्स के बाद ट्रू लव में उतना बिलीव नहीं रखती। वहीं टॉम के बारे में जैसा मैंने पहले बताया कि वो अपनी पूरी लाइफ को प्यार के इर्द गिर्द ही घुमाता है। फिर हम चलते हैं डे 290 में और हम देखते हैं टॉम की सिस्टर लेचर को। वो अपने बाइसिकल में टॉम के पास उसे कंसोल करने जाती है क्योंकि टॉम का ब्रेकअप समर से हो जाता है। जब टॉम के दोस्त और लेचर उससे पूछते हैं कि ब्रेकअप क्यों हुआ तो इसका रीजन टॉम को नहीं पता होता और वो इस चीज से काफी कंफ्यूज नजर आता है। फिर फाइनली कहानी हमें डे 1 में ले जाती है जहाँ हमें पता चलता है कि टॉम एक ग्रीटिंग कार्ड कंपनी में काम करता है और ये वही दिन होता है जब टॉम पहली बार समर को देखता है और देखते ही टॉम को उससे प्यार हो जाता है। पहला नशा पहला खुमार। समर उसके बॉस की न्यू असिस्टेंट होती है। फिर एक बार टॉम कोई गाना सुन रहा होता है और समर भी उस गाने की ट्यून सुनती है और बोलती है कि उसे भी ये बैंड बहुत पसंद है और तुम्हारा म्यूजिक टेस्ट बहुत अच्छा है। टॉम इसको सुन के बहुत खुश हो जाता है। वहीं समर अपने रास्ते निकल जाती है। कुछ दिन बाद टॉम और समर की अच्छे से बात होती है और हमें पता चलता है कि टॉम एक आर्किटेक्ट बनना चाहता था बट फॉर सम रीजन अब एक ग्रीटिंग कार्ड कंपनी में काम करता है। फिर मूवी हमें डे 154 में ले जाती है जहां टॉम अपने दोस्त को कहता है कि उसे समर से बेइंतहा मोहब्बत हो गई है और वो समर की हर छोटी से छोटी चीजों को पसंद करता है, चाहे उसकी स्माइल हो या उसके हेयर हो या फिर उसका बर्थ मार्क हो। हम वापस आते हैं फिर डे 11 में जब टॉम और उसकी सिस्टर वीडियो गेम खेल रहे होते हैं और टॉम समर के बारे में लेचर को बता रहा होता है। फिर लेचर एक आइकॉनिक लाइन बोलती है जो मेरे हिसाब से रोमांटिक सिनेमैटिक हिस्ट्री में बोली गई आज तक की सबसे रियलिस्टिक लाइन है। Just because some cute girl likes the same bizarro crap you do, that doesn't make her your soulmate, Dom. टॉम अब बहुत लीन तरीकों से समर का अटेंशन पाना चाहता है बट समर उसे एकदम भी भाव नहीं देती है। बट फिर आता है डे 28। ऑफिस की कोई पार्टी चल रही होती है जहां टॉम, समर और टॉम का एक दोस्त आपस में लव के कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं और हमें पता चलता है टॉम और समर के व्यू पॉइंट्स कितने डिफरेंट हैं। जहां टॉम जल्दी से जल्दी एक गर्लफ्रेंड ढूंढ के अपनी लाइफ सेट करना चाहता है वहीं समर इंडिपेंडेंट होकर लाइफ जीना चाहती है, एंजॉय करना चाहती है और किसी रिलेशनशिप के बंधन में नहीं बनना चाहती है। ये सुन के टॉम ऑफकोर्स दुखी हो जाता है। फिर टॉम का दोस्त काफी ड्रंक हो जाता है तो टॉम और समर उसे कैब तक छोड़ने जाते हैं और फ्लो में टॉम का दोस्त समर को बता देता है कि कैसे टॉम समर को बहुत पसंद करता है। उसके बाद जब टॉम का दोस्त वहां से चला जाता है तो समर टॉम से पूछती है कि क्या वो उसे पसंद करता है तो टॉम बोलता है हाँ ऑफ कोर्स। फिर समर पूछती है क्या वो उसे एज अ फ्रेंड पसंद करता है तो टॉम बोलता है हाँ एज अ फ्रेंड। अभी भी समर के सवाल खत्म नहीं हुए और फिर पूछती है सिर्फ एज अ फ्रेंड। तो उसके बाद टॉम यहाँ एक बहुत बड़ा चुतियाप करता है और बोलता है हाँ जस्ट एज अ फ्रेंड। यहाँ ये नोट करने वाली बात है कि समर इस वक्त काफी इंटरेस्टेड होती है टॉम पे। इवन तो वो रिलेशनशिप नहीं चाहती बट कैजुअली वो काफी इंटरेस्टेड होती है टॉम पे। फिर कुछ दिन बाद जब टॉम और समर जेलॉक्स मशीन के पास होते हैं तो समर टॉम के पास आके उसे किस करती है एंड देन इन दोनों का एक तरीके का रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाता है। मूवी एक बार फिर टाइम जंप लेती है और हम डे 282 में देखते हैं कि कैसे टॉम और समर आइकिया के स्टोर में है और टॉम समर का हस्बैंड होने का प्रिटेंड कर रहा है जो उन लोग के बीच का एक इनसाइड जोक होता है। वो चाहता है समर भी उसकी वाइफ होने का प्रिटेंड करे जैसे वो पहले किया करती थी बट समर इस चीज में एकदम भी इंटरेस्टेड नहीं लग रही होती है। कहानी वापस आती है डे 34 में जहाँ टॉम और समर आइकिया के ही स्टोर में होते हैं और हस्बैंड वाइफ की तरह इस बार प्रिटेंड कर रहे होते हैं और इस बार समर काफी इंटरेस्टेड होती है। इनफैक्ट इस चीज का स्टार्ट भी समर ने ही की होती है। दोनों इस चीज को बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं। यहीं पे एक मोमेंट आता है जब समर टॉम को क्लियरली बताती है कि वो इस रिलेशनशिप से कुछ सीरियस नहीं चाहती है और हमारा टॉम तो प्यार में पागल हुआ होता है और सीधे उसे बोलता है कि उसे इस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसी रात को टॉम और समर पहली बार एक दूसरे के साथ सेक्स करते हैं। इसके बाद टॉम तो ऐसे खुश होता है भाई की जिसकी कोई हद नहीं। इस सीन को देख के तो एक मिनट खुद लगने लगता है कि कहीं हॉलीवुड की जगह कोई बॉलीवुड मूवी तो नहीं देख रहा है। अब इन लोग का कैजुअल रिलेशनशिप इसी तरह कंटिन्यू रहता है और टॉम समर को अपने फेवरेट स्पॉट में भी ले जाता है जहाँ वो अकेले जाता था।
ये वही स्पॉट होता है जो हम लोग पहले सीन में देखते हैं, जो डे 488 में सेट है, जब टॉम और समर एक दूसरे को देख के स्माइल कर रहे होते हैं। फिर डे 109 में समर पहली बार टॉम को अपने घर ले जाती है। वहाँ समर टॉम को कुछ ऐसी बातें बताती है जो उसने आज तक किसी को नहीं बताई। टॉम इस चीज की वैल्यू ना करते हुए ये सोच के खुश होता है कि समर उसे इतना स्पेशल समझती है। सही मायनों में तो उसे समर की वो डीप बातें ढंग से सुनी भी नहीं होती है। अब टॉम धीमे धीमे इस कैजुअल रिलेशनशिप को सीरियस बनाना चाहता है और अपनी सिस्टर से इसके बारे में डिस्कस करता है। उसकी सिस्टर जो महान डायलॉग मारने के लिए फेमस है, वो सिंपली कहती है समर से जाके पूछ लो, इसका जवाब मिल जाएगा। बट टॉम अभी भी काफी कंफ्यूज सा रहता है। ऑल्दो फाइनली वो समर से इसके बारे में पूछता है तो समर कहती है कि हमारे बीच जो भी है उसको कोई टैग देने की जरूरत नहीं है। जब हम दोनों इतने खुश हैं तो उससे मतलब ही क्या है। ये मूवी एक और टाइम जंप लेती है जहाँ टॉम और समर एक बार में होते हैं एंड समर बहुत मुर्जी सी दिख रही होती है। वहाँ पे एक लड़का आके समर को अप्रोच करता है और उसे आस्क आउट करता है। समर उसे क्लियरली मना कर देती है, बट फिर वो टॉम की तरफ देख के कहता है वो बिलीव नहीं कर सकता कि ये लड़का तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। ये बात सुन के टॉम उस लड़के को पंच कर देता है और फिर वो लड़का भी उसे पंच कर देता है। फिर टॉम और समर के घर जाते हैं जहाँ समर टॉम को बताती है कि कैसे वो बार में बहुत अनुकूल था। टॉम कहता है कि तुम ये कैसे कह सकती हो, मैं तो तुम्हारे लिए ही मार खाया। इस पर समर सरकाज़म में कहती है ओह ये सब मेरे लिए था। फिर उसके बाद समर कहती है कि अभी वो बहुत थकी है, इस बारे में सुबह बात करते हैं। इस बात पे टॉम का गुस्सा फूट जाता है और वो उसको बोलता है कि पहले समर को ये बताना होगा कि उन दोनों के बीच में चल क्या रहा है। समर कहती है कि हम दोनों दोस्त हैं, जिसको सुन के टॉम और गुस्सा जाता है और कहता है दोस्त एक दूसरे को किस नहीं करते, सावर सेक्स नहीं करते और एक दूसरे का हाथ भी नहीं पकड़ते। और फिर टॉम गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। रात को समर उसके घर जाती है उसे मनाने के लिए और फिर दोनों वो रात साथ ही गुजारते हैं। ऐसे ही करते करते कुछ दिन और हंसी खुशी गुजर जाते हैं। बट जैसा कि हम जानते हैं डे 290 में टॉम की सिस्टर उसे उसके ब्रेकअप के बाद कंसोल करने जाती है, यानी कि डे 259 से डे 290 के बीच में टॉम और समर का ब्रेकअप हो जाता है। अब मूवी एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलती है और हम देखते हैं कि समर से ब्रेकअप के बाद कैसे टॉम की वर्क लाइफ पे भी इसका इफेक्ट हो रहा है और टॉम का बॉस उसे अब वैलेंटाइन डे के गिफ्ट कार्ड की जगह फ्यूनरल डेज वाले कार्ड लिखने को कहता है ताकि वो अपने इस दुख को चैनलाइज कर सके। मूवी में फिर एक सीन आता है जब टॉम बताता है कि कैसे वो समर को हेट करता है, कैसे वो उसकी हंसी को एकदम पसंद नहीं करता, उसके बालों को एकदम पसंद नहीं करता और उसके बर्थमार्क को देख के उसे घिन आती है। ये सीन उस सीन के एंटी पैरेलल होता है जब टॉम समर के इन्हीं सब फीचर्स की तारीफ कर रहा होता है। उसके बाद मूव ऑन करने के लिए टॉम एक लड़की के साथ ब्लाइंड डेट में जाता है, बट पूरी डेट में वो सिर्फ समर की ही बातें कर रहा होता है। ऐसे ही करते करते कुछ और दिन बीत जाते हैं और फिर ऑफिस के किसी कोवर्कर की शादी में टॉम जा रहा होता है और उसे वहाँ ट्रेन में समर दिखती है जो खुद भी वही वेडिंग अटेंड करने जा रही होती है। टॉम उसे देख के इग्नोर कर देता है। हालांकि जब समर उसे देख लेती है तो वो उसके पास उसे बात करने जाती है और इन लोग के बीच फिर से बातचीत चालू हो जाती है। टॉम अपने मन में फिर ख्याली पुलाव पकाने लगता है कि कैसे वो समर को एक बार फिर पटा सकता है। वहीं समर सिर्फ टॉम से एक जेन्युइन फ्रेंडशिप चाहती है। वेडिंग में टॉम और समर अपने पास के बारे में हंसी मजाक करते हैं और आपस में डांस भी करते हैं। समर टॉम को अपने घर पार्टी में इनवाइट करती है और टॉम उसके इनविटेशन को खुली बाहों से एक्सेप्ट करता है और खुली बाहों से स्वागत हुआ इस विचार का। फिर हमें इस मूवी का एक अमेजिंग सीन देखने को मिलता है जहाँ हमें फ्रेम में टॉम की एक्सपेक्टेशन और लाइफ की रियलिटी को साइड बाय साइड दिखाया जाता है। टॉम समर की पार्टी में ये एक्सपेक्ट करके आता है कि वो लोग सारा समय आपस में बिताएंगे और दोनों के बीच में पैचअप हो जाएगा, बट एक्चुअल में टॉम सारा समय अकेले ही बिताता है। एंड इस रियलिटी वाले फ्रेम में एक सीन आता है जब टॉम से कोई पूछता है कि वो आर्किटेक्ट से ग्रीटिंग कार्ड लिखने में कैसे आ गया। इसके जवाब में टॉम कुछ लेम सा आंसर देता है जिसको सुन के समर एक एज एक्सपेक्टेड वाला लुक देती है। उस लुक को देख के पता चलता है कि समर के लिए टॉम का अपने एस्पिरेशंस को फॉलो ना करना हमेशा से ही एक बड़ा टर्न ऑफ था। उसी रात टॉम समर को एक वेडिंग लिंक पहने हुए देखता है जब समर अपने फ्रेंड को वो लिंक दिखा रही होती है और फिर इस मूवमेंट में टॉम के सारे सपने एक क्षण में टूट जाते हैं। छन से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे, कोई रहे ना जब अपना। अब मूवी डे 440 में जाती है और हम देखते हैं कि कैसे टॉम बहुत लेथार्जिक हो गया है और घर में पड़े पड़े बस खाता है और दारू पीता है, फिर खाता है, फिर दारू पीता है। डे 442 में वो अपने ऑफिस की कोई मीटिंग अटेंड कर रहा होता है जहाँ उसकी पूरी फ्रस्ट्रेशन अपने जॉब पे निकलती है और वो अपने बॉस से कहता है कि हम ग्रीटिंग कार्ड अपने लव्ड वंस को इसलिए देते हैं क्योंकि हम अपनी असली दिल की बात उन्हें नहीं कह सकते। एंड ये रोमांटिक नहीं, कॉवर्ड है। और ये सारी ग्रीटिंग कार्ड्स मूवीज हमसे झूठ बोलती है और ट्रू लव सोलमेट जैसी कोई चीज नहीं होती। ये कह के वो अपनी जॉब क्विट कर देता है और वहां से चला जाता है। टॉम की सिस्टर लेचर उसकी डिप्रेसिंग हालत देख के उसे कहती है कि इवन दो वो समर को द वन समझता था बट असल में ऐसा नहीं है। नेक्स्ट टाइम जब वो समर के साथ अपनी मेमोरीज को याद करे तो सिर्फ अच्छी यादों को नहीं, कुछ बुरी यादों पे भी कॉन्सेंट्रेट करे। फिर टॉम सभी यादों को टटोलता है और उसे इस चीज का एहसास होता है कि समर इतनी भी परफेक्ट नहीं थी। फिर डे 456 से 476 में हमें टॉम का एक ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है और हम देखते हैं कि कैसे टॉम मैच्योर होकर अपने पैशन आर्किटेक्चर की तरफ ध्यान लगाता है, साथ ही कई आर्किटेक्चर सैंपल मॉडल भी बनाता है। वो इस काम को बिना रुके करता है, शायद ऐसा इसलिए भी है कि उसे समर की याद एक पल भी ना आए।
वहीं इसी बीच हमें एक साइड फ्रेम के थ्रू पता चलता है कि समर की शादी एक दूसरे लड़के के साथ हो गई है। फिर हम मूवी का पहला सीन वापस देखते हैं जो डे 488 में सेट होता है, जहाँ टॉम एक बेंच में बैठा रहता है जहाँ से वो अपना फेवरेट स्पॉट देख रहा होता है। टॉम ने इस स्पॉट के बारे में सिर्फ समर को बताया होता है। कुछ देर बाद वहाँ समर भी आती है और वो दोनों एक दूसरे से बात करने लगते हैं। टॉम उससे पूछता है कि तुम किसी की गर्लफ्रेंड नहीं बनना चाहती थी, आज तुम किसी की वाइफ हो। जवाब में समर कहती है कि ये चीज उसके लिए भी एक सरप्राइज थी। टॉम बोलता है कि वो कुछ समझा नहीं। समर कहती है कि वो एक सुबह उठती है एंड उसे जस्ट पता होता है। टॉम पूछता है क्या जस्ट पता होता है। जवाब में समर एक ऐसी लाइन कहती है जिसको सुन के ऐसे लगता है जैसे टॉम के सीने में किसी ने चक्कू भोंक दिया हो। समर कहती है कि उसे वो पता चलता है जो वो कभी टॉम के साथ श्योर नहीं थी। फिर टॉम उसके सामने वाइन करते हुए बोलता है कि कैसे ट्रू लव, सोलमेट सब बकवास चीज होती है और उसे समर की बात पहले ही समझ जानी चाहिए थी। तो समर उसे देख के हंसने लगती है। टॉम पूछता है उससे कि तुम मुझे देख के क्यों हंस रही हो। समर उसे इनडायरेक्टली बताती है कि वो इन सब चीजों पे बिलीव करती है एंड जब उसे ये रियलाइज होता है तब उसको ये याद आता है कि टॉम भी ऐसा कहा करता था। टॉम ये बात सुन के एक अजीब सी स्माइल पास करता है। आपने यहाँ नोटिस किया होगा कि कैसे यहाँ पे एक रोल रिवर्सल हुआ है और अब टॉम सोलमेट जैसी चीजों पे बिलीव नहीं करता, वहीं समर अब इसमें बिलीव ही नहीं करती, अपने सोलमेट को चुन भी चुकी होती है। इसके बाद समर टॉम को कहती है कि उसकी लव को लेके पूरी फिलॉसफी सही थी, बस जिस लड़की के बारे में वो सोचता था वो उसके लिए गलत थी। उसके बाद समर वहां से जाने लगती है एंड जाते जाते टॉम उसे कहता है वो सही में इस चीज की होप करता है कि समर अपनी लाइफ में खुश है एंड यहीं से समर और टॉम दोनों को अपना अपना क्लोजर मिल जाता है। एंड देन हम चलते हैं डे 500 की तरफ, जहाँ टॉम एक आर्किटेक्ट की पोजीशन के लिए इंटरव्यू देने आया होता है। वहाँ उसे एक लड़की मिलती है जो उसी पोजीशन के लिए इंटरव्यू के लिए आई होती है। वो लड़की उससे बात करना स्टार्ट करती है एंड सीन देख के ही आपको समझ में आता है कि वो दोनों बहुत अच्छा क्लिक कर रहे हैं और क्लिक करेंगे भी क्यों नहीं। दोनों का प्रोफेशन सेम है, दोनों का ह्यूमर एक जैसा है और तो और दोनों एक दूसरे के सरकेज़म को भी बहुत अच्छे से समझ रहे होते हैं। टॉम को जल्दी ही ये चीज रियलाइज होती है एंड इवन दो वो फेट सोलमेट में बिलीव नहीं करता है, बट वो अपने इंटरव्यू में जाने से पहले इस लड़की को आस्क आउट कर लेता है कि पहले तो ये लड़की बहाना बना के मना कर देती है, बट कुछ सोचने के बाद उसके साथ कॉफी पे जाने के लिए तैयार हो जाती है। टॉम जब इस लड़की से उसका नाम पूछता है तो बोलती है ऑटम और फिर टॉम फोर्थ वॉल को ब्रेक करते हुए हमारी यानी कि ऑडियंस की तरफ देखते हुए स्माइल करने लगता है और जो समर के डेज वाले टेम्पलेट थे वो एंड हो जाते हैं और स्क्रीन में डे 1 लिखे हुए ऑटम का टेम्पलेट आ जाता है। ये मूवी और खासकर ये एंड का सीन काफी चीजों को सिंबॉलिफाई करता है। ये हमें बताता है कि आपको किसी भारी ब्रेकअप या हार्ट ब्रेक के बाद अपनी फिलॉसफी को चेंज करने की जरूरत नहीं है। हो सकता है आपकी फिलॉसफी सही हो, बस वो इंसान आपके लिए गलत हो। जैसे समय समय पर मौसम बदलता है और हर मौसम की एक अलग खासियत होती है, बट सब लोगों को एक मौसम पसंद नहीं आता है। हो सकता है किसी को समर पसंद हो और किसी और को ऑटम। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि आप और कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं एंड अगर चैनल को सब्सक्राइब किए बिना आप जाते हैं तो कसम पैदा करने वाले की बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं आप।